हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। आज आया हूं मैं कुमाऊं टोला वार्ड नंबर 4 और जब भी केस बहुत पेचीदा है। ये 10 साल पहले इस कुमाऊं टोला वो आप अगर जानते हैं तो इस जगह को देख लीजिए, एक खंडहर और गंदगी इसमें ज़्यादा भरी रहती थी। तो 10 साल पहले हमारे शैलेंद्र वाजपेयी जी ने इस जगह को ख़रीदी थी। और मैं आपको तेज राम बताऊँ, तेज राम थोड़ा मानसिक और कहने की बात है, वो बीमार स्थिति में रहते थे। परिवार में कोई समझदार था नहीं, लेकिन शैलेंद्र जी पड़ोस के रहने वाले थे। उन्होंने उनकी दवाई करवाई और फिर उनकी दवाई के बाद तेज राम ने उनको ज़मीन दे दी और उनका जो मूल्य हक था वो भी उनको दिया और उनको साथ में जो भी उन्होंने करना था दवाई के लिए उन्होंने किया। सर, ये जगह आपने कब खरीदी थी? हमने 2011 में खरीदी थी। अच्छा जी। और ये कितने की थी जगह? हमसे रुपया लिया था 5,70,000 और 6 लाख रुपया लिया था, 30,000 हम जब इलाज हम लोगों ने कराया तो वापस कर दिया। अच्छा, आपने इलाज भी इनको करवाया? हाँ, इलाज कराया। ये तेज राम को इलाज भी करवाया और लखनऊ और वगैरह वगैरह जो उनकी, क्योंकि उनके घर में कोई ऐसा समझदार ना था। मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास पढ़ाई का अभाव नहीं था। इन्होंने जो भी दवाई का खर्चा, वो इन पड़ोसी थे, इनका पड़ोस में ही घर था, इन्होंने दवाई करवाई। जब उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास ना आगे है ना कोई पीछे है, तो शैलेंद्र जी ये जगह आप ले लीजिए और उनके पूरे पास कागज हैं। जी भैया, ऐसा है, हमने इनका इलाज कराया लखीमपुर। ये मरे भी हमारी गाड़ी में ही। हम और हमारे पड़ोस में एक सनराइज स्कूल वाले राकेश श्रीवास्तव जी रहते हैं, हम 2 लोग थे। उसका डेथ सर्टिफिकेट भी हमने इशू कराया। हम ही ने ही उस तेज राम मौर्य का प्रवाह करवाया गंगा जी में, गोमती नदी में। जी। आप देख सकते हैं तेज राम ने जिस हिसाब से वसीयत की है वो आपको सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। सर, जो आपको कागज बताएं सर, आप देखा ये हमारे पास विक्रय पत्र है जो कि तेज राम मौर्य जी ने हमारे नाम तैयार किया था। हमने पैसा सनराइज स्कूल में बैठ के उनको दिया था। जी। और दूसरा? वो दूसरा तो इससे संबंधित। और मैं अभी हमने रजिस्ट्रार के यहाँ आपत्ति भी लगवाई। जब लड़कों ने बेचने की कोशिश की, हमने आपत्ति लगवाई। नगर पालिका में हमारी आपत्ति पड़ी हुई है, जिसकी ये हमने नगर पालिका में और पुलिस प्रशासन को मैंने 3 तारीख को ही सूचना दे दी थी। जी। आपको बता दें, शैलेंद्र जी ने 10 साल पहले इस जगह को ख़रीदा था, लेकिन कुछ नए वसीयत तैयार करके और नए कागज़ भी आ रहे हैं इस मकान के द्वारा। पहले तो मैं पहले तो वो बात करने से पहले कि मैंने एक पड़ोस के भी व्यक्ति को बुला के रखा था, जिसका स्कूल चलता है, एक सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत प्रतिष्ठावादी व्यक्ति हैं और यहाँ पे सनराइज उनका स्कूल था। सर, क्या आपकी जो नॉलेज में से था आपको जगह जिन्होंने जब खरीदी थी? जी हाँ, खरीदी थी इन्होंने। अच्छा, कब खरीदी थी सर? ये भी 2010 या 11 के 10-11 के नियर अबाउट खरीदी थी। और इन्होंने पैसे भी दिए थे तेज राम मौर्य को, प्लस उनकी दवाई इलाज में हम भी साथ में इनके जाते थे और इनकी गाड़ी में जाते थे, लखीमपुर भी लेके जाते थे वगैरह वगैरह। इनको गोला, लखीमपुर और प्लस हमारे यहाँ एक चाचा जी डॉक्टर साहब थे, उनका भी जाते थे लेके हम लोग। तो सारी दवाई इलाज खर्चा जो है ये शैलेंद्र जी वहन करते थे, हम उनके सपोर्ट में जाते थे। जे हमारे राकेश जी हैं जो सनराइज के प्रबंधक हैं और इन्होंने पूरी समस्या की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले तेज राम बीमार थे, उनका खर्चा लगा के और इन्होंने जो संपत्ति की उसका भी मूल हक उनको दिया। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी इनकी जे है, जैसे आप देख रहे हैं। यही तो सर, ये तो नहीं? और आपको दिखा दो, ये गुरुद्वारा के पड़ोस का केस था और जो अभी नए केस लेके लोग कह रहे हैं कि वसीयत हमने कराई, वो कह रहे थे, इनका ये कहना है सूत्रों के द्वारा कि ये नाबालिग से इन्होंने लिखा पढ़ी करवाई है, ठीक है, जिसमें एक कैंडिडेट ऐसी जो महिला भी है इस परिवार की। जो आप देख रहे हैं, ये महिला वही है जो रोड घूमती है और उसी दौरान इसके पिताजी ने इस मकान को शैलेंद्र जी को दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शैलेंद्र जी ने मौत सर्टिफिकेट भी ले आए तेज राम का, जो 14/3/2012 को ये ख़त्म हुए थे। ये सर्टिफिकेट है इनके पास, वो भी नगर पालिका से इन्होंने बनाया, क्योंकि उनका पूरा देख रेख शैलेंद्र जी करते। सर, और क्या बताना चाहते हैं सर?
कागज तो ये- आपके सारे सही हैं। ये तेजराम मौर्य जी का डेथ सर्टिफिकेट है, जो कि 14/3/2012 को मरे और 16/3 को हमने जारी कराया जी जी नगर पालिका जाके, जो कि इनके वारिसानों के पास भी नहीं होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। जबकि जो भी विपक्षी गण हैं वो हम पे अनर्गल दबाव, जान से मारने की धमकी, आए दिन पैसे वाले टीचर हैं और वो हमको जान से मारने की धमकी, अनर्गल दबाव, इस तरीके से हमको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं जी। सलन जी ने बताया कि वो इस हिसाब से दूसरा जो पक्ष है, और जो कई बार दूसरा धमकी दे चुके दूसरा हैं। पक्ष जो है वो इनके 2 लड़के हैं, वो नाबालिग लड़के से इन्होंने जो भी अपना लिखा पढ़ी करवाया हो जो उस पर फूल है। लेकिन जो पुराना हक उनके पिताजी ने, जो तेजराम जी ने इनको जो किया है वो जे है। ठीक है, अब नए नए लोग आ रहे हैं चेहरे को देखने को, लेकिन जो लीगल है सरकार उस पर कार्रवाई करे। और योगी सरकार का हमेशा कहना है कि किसी के अवैध कब्जे पे आप कब्जा नहीं कर सकते, जो लीगल है कागज उस पर आप दे सकते हैं। मैंने